देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कई वीवीआईपी इलाके में भी पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई है। इसी बीच जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं, कई किलोमीटर तक साइकिल से या पैदल जाकर पानी ला रहे हैं। ये खबर भी सामने आई है कि एक प्रेग्नेंट महिला पानी लेकर आ रही थी और इसी दौरान गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं इन सब के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपका कहना है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि आम आदमी पार्टी सही से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि दिक्कत कहाँ पर है और हरियाणा से दिल्ली के पानी का क्या कनेक्शन है। साथ ही जो सबसे अहम है समझने के लिए वो ये है कि दिल्ली सरकार आपकी है, वहीं हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और सबसे खास बात, इसी साल हरियाणा में चुनाव होने हैं, वहीं दिल्ली में अगले साल असेंबली इलेक्शन है। ऐसे में दिल्ली का वाटर क्राइसिस राजनीतिक रूप से भी काफी अहम मुद्दा है। चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शाज जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल हाल ही में सेहत बिगड़ने की वजह से दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को अपना अनशन खत्म करना पड़ा। जब तक हरियाणा पानी नहीं छोड़ता तब तक अनशन करने का संकल्प लेकर बैठी आतिशी का 5वें दिन अनशन खत्म करा दिया गया। इसके बाद जहां बीजेपी ने कटाक्ष किया है तो वहीं आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी तंज कसा है। मालीवाल ने कहा कि वो तो 13 दिन तक अनशन कर चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2 बार अनशन किया, एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पे संघर्ष करके ही अनशन करने की शक्ति हासिल होती है। दूसरों के बारे में पूरा दिन झूठी और गंदी बातें बोल के नहीं। खैर, आशा है जल्दी आतिशी जी का स्वास्थ्य ठीक होगा और वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगी। देखा जाए तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में हैं और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली में बीजेपी का जलवा बरकरार रहा है और 7 सीट फिर से बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में दिल्ली के अंदर बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं और आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चूहे बिल्ली जैसा खेल चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने लगभग 54% से अधिक वोट लेकर एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि राजधानी में उनका मजबूत जनाधार है। यह चुनाव परिणाम दिल्ली की भविष्य की राजनीति भी तय करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस वक्त आंतरिक कलह से भी जूझ रही है। वहीं इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को परास्त करने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। अगले कुछ माह में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इस बदले हुए राजनीतिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ेगा। आपके सामने दिल्ली में अपनी सत्ता बचाने की चुनौती बढ़ गई है। वर्ष 2012 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से नजर में आई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया था। पार्टी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को अपने पाले में कर पिछले लगभग 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। अपने जन्म के 1 साल बाद ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसे 28 सीटें मिली थी। उसने यानी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 49 दिनों में ही यह गठबंधन टूट गया। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक इसके 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत प्राप्त की, लेकिन ठीक उसके 8 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 दिल्ली की विधानसभा सीटें जीत ली। बीजेपी को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी सभी 7 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन फरवरी 2020 के हुए विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को 63 और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। वहीं बात करते हैं हरियाणा की, जहां इसी साल चुनाव होने हैं।
सबसे पहले ये जान लीजिए कि फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ अब बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में 10 में से कांग्रेस ने 5 सीट झटक लिए हैं। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के संगठन मंत्री आदर्श पाल गुर्जर आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता की यह राह आसान नहीं नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी सुप्रीमो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है और पार्टी के दूसरे नेता दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में सरकार बनाने के बाद जिस तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था, पार्टी उसे और बढ़ाना तो दूर, स्थिर रखने में भी नाकाम नजर आ रही है। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा चुकी हैं। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के मंत्री आदर्श पाल गुर्जर ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या आम आदमी पार्टी सरकार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण पैदा हुई है। यादव ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को निराधार और तथ्यों से परे बताते हुए खारिज कर दिया कि बीजेपी शासित हरियाणा दिल्ली को आवश्यक हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से ज्यादा है। सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री यादव ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि हरियाणा पानी के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करता है, बल्कि पानी को एक मूलभूत आवश्यकता मानता है। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हरियाणा बिना किसी कमी के पूरा कर रहा है। यादव ने यह भी कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार की याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने दिल्ली को अपनी जल आपूर्ति के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि यह डेटा 23 मई से 12 जून 2024 की तक का है, जिससे पता चलता है कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए मूनक हेड पर लगातार 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसके अलावा UYRB यानी ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा निर्धारित 924 क्यूसेक से अधिक पानी बवाना पॉइंट पर भेजा गया था। यादव ने कहा कि आधिकारिक बैठकों में पूरा पानी मिलने की बात स्वीकार करने के बावजूद दिल्ली सरकार मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भ्रामक और अतिरंजित आंकड़े पेश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा ने हमेशा दिल्ली को पूरा पानी दिया है और दिल्ली में पानी की कोई भी कमी केवल दिल्ली के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए अपने संदेश में कहा था कि दिल्ली के हिस्से के पानी के लिए मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। हरियाणा सरकार 100 MGD पानी कम छोड़ रही है, जिससे दिल्ली के करीब 28 लाख लोग पानी से वंचित हैं। कुछ पत्रकारों ने उन्हें बताया था कि हथिनी कुंड बैराज पानी से भरा हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उस पानी को राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने से रोकने के लिए सभी फाटक बंद कर दिए। मंत्री ने हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए पानी छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा था कि जब तक दिल्ली को पानी का उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल जाता, मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली को रोजाना मिलने वाले 1005 MGD पानी से शहर को 613 MGD पानी हरियाणा से मिलना चाहिए। पार्टी ने दावा किया है कि लेकिन राष्ट्रीय राजधानी को हरियाणा से 513 MGD से भी कम पानी मिल रहा है। ये तो हो गई आंकड़ों की बात कि ऐसा बताया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप ये लगाया जा रहा है एक दूसरे पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जरिए। अब ये भी समझ लीजिए कि हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी का क्या है मामला। दरअसल दिल्ली पेयजल के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है। दरअसल दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दूसरे पड़ोसी राज्यों के बीच यमुना जल का हिस्सा ऊपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा तय किया गया था और 2025 में इसका नवीनीकरण भी होना है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह की दिल्ली मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी के लिए हरियाणा से संपर्क कर सकती है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप, दुर्व्यवहार और दोषारोपण के खेल में लिप्त होने के बजाय सहयोग और सौहार्दपूर्ण संवाद के माहौल में ही काम किया जा सकता है। देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी राज्यों की जनसंख्या में समान रूप से वृद्धि हुई है और
राज्य गर्मी की लहर से समान रूप से प्रभावित है। ऐसे में पानी की जरूरत बढ़ी है। दिल्ली बहुत हद तक हरियाणा पर डिपेंडेंट है। ऐसे में ये मामला काफी पेचीदा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है कि इसी साल और अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा और दिल्ली में, क्या उसकी वजह से ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये अपने आप में सोचने का बड़ा विषय है और देखने वाली बात यह है कि इस बार जनता किस तरफ जाती है, क्योंकि दोनों बार में देखा गया है, चाहे 2014 या 2019 का चुनाव हो, सेंटर में बीजेपी को चुनती है जनता दिल्ली में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का दामन थामती हुई नजर आती है वहां के लोग। तो ऐसे में ये आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार का जो चुनाव होने वाला है, क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी का बड़ा इम्तिहान है यहाँ पे कि वो हरियाणा में अपनी सरकार बचा पाए? क्योंकि हरियाणा में एक खास बात ये भी है कि उसकी जो एक गठबंधन पार्टी थी जेजेपी, उसने गठबंधन तोड़ लिया। कुछ ही दिन पहले पिछले साल तोड़ा था और उसके बाद कांग्रेस वहां पर जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, 10 में से इस बार 5 सीट लेकर आई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जा सकती है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले अगर चुनाव को देखा जाए, चाहे 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में सेंटर में यानी कि लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को चुना है, तो वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है, माना जा रहा है कि बीजेपी जो है इस बार दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह से अपनी सरकार मतलब बनाने में असफल भी हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।